Okay, so let's go ahead with next topic. तो आज हमको देखना है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ये होता है कि जब आप एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हो तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। इफ यू रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट, या फिर आप एक मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें आप एक कंडक्टर को मूव कर रहे हो तो करंट इंड्यूस होता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब whenever conductor is moving in a magnetic field, इसमें दो टाइप है। वन इज ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर, या ऑल राइट। सो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर मतलब ट्रांसलेशन यू ऑलरेडी नो, यू आर मूविंग कंडक्टर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा है। तो इसके लिए व्हाट वी डू इज हम लोग पहले एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं एंड आई जस्ट ड्रॉ फ्यू लाइंस हियर, बाद में ये लाइन हटा देंगे। आई एम ड्राइंग दिस लाइंस जस्ट टू शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो हम लोग फिर मार्क कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड आई होप यू नो क्रॉस एंड डॉट कन्वेंशंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा व्हेन आई से अ क्रॉस, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इन आवर केस इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ जा रहा है, सो दिस इज व्हाई वी आर ड्राइंग क्रॉसेस हियर। तो ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, राइट। देन I will just remove these lines. I just wanted to be sure about showing uniform magnetic field. So that's why I draw I drew this kind of lines here. Okay. तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस एक्सटर्नल फील्ड में हमारे पास एक कॉइल है। वी हैव अ कंडक्टर बेसिकली, conducting coil, and the conducting coil is in the form of a rectangular loop। और वो जो कंडक्टिंग कॉइल है उसका एक पोर्शन, एक पार्ट, इट इज इनसाइड दिस फील्ड। ओके, सो अ स्मॉल पोर्शन इज इनसाइड दैट फील्ड। ओके, लेट्स गिव इट सम नेम। मान लेते हैं ये जो कॉइल है इसको हम नाम दे देंगे अभी, लेट्स सी पी क्यू आर एस। ओके, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ is L, let us say the length of side PS is nothing but L, and मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है which is inside the magnetic field, this part is X। तो SR जो साइड है ये completely मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, इसका एक स्मॉल पार्ट X मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, गुड। देन अब what we know is, हमको पता है कि इस कॉइल का कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो हमको ये पता है कि कितना फ्लक्स associated है with the coil। You already know flux associated with coil is B bar dot A bar, right, which is BA cos theta। So BA cos theta and theta here is 0 degree। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था theta is the angle between magnetic field and the normal to this area, और आपको पता है normal to this area will also go inside। मतलब हम लोग जब इस कॉइल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये कॉइल है हमारे पास, इस कॉइल को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो अंदर की तरफ जाएगा ना, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। सो दैट्स व्हाई एंगल इज 0। तो ये आपको मिल गया B into A। दिस इज नथिंग बट
the flux linked with the coil, but area of the coil inside magnetic field, ये important है, is B into L into X. कितना portion inside है? Length L into length X. This is the area of the coil which is inside magnetic field. जो बाकी का portion है, ये portion ये magnetic field में नहीं है. You have to understand this. Okay, so the portion that is inside the magnetic field is just L into X. I can just extend little bit of magnetic field here just to show you. अच्छे से समझेगा. Okay, so you need to understand you have a very small portion of the coil inside magnetic field. B magnetic field B जो है area of coil L into X is inside magnetic field. अब what we know is अगर मैं इस coil को मूव करता हूं with velocity v, if I take this coil out from the magnetic field, तो flux change होगा. Flux कितना change होगा? It is simple. The rate of change of flux will be d phi by dt. तो d dt of phi क्या है? अभी देखा हमने b into L into x. So that is b into L into dx by dt. But dx by dt क्या होता है? dx by dt होता है velocity. Rate of change of position with respect to time is velocity. Okay? तो जैसे ही हम उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे थे, फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स विल इंड्यूस ईएमएफ, राइट? गुड. और हमको प्रूव करना है ये. इनफैक्ट वी वांट टू प्रूव हियर दैट E is minus d phi by dt. आपको याद होगा फैराडेस के सेकंड लॉ ने हमको बताया था E is d phi by dt और लेंज लॉ ने बताया E is minus d phi by dt. तो हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है दैट E is minus d phi by dt, राइट? तो अब व्हाट डू वी नो? जैसे ही हम लोगों ने इस कॉइल को बाहर निकालना शुरू किया, ओके, तो एक करंट इंड्यूस हुआ एंड दिस करंट गोज एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट? जैसे ही करंट आया, देन दिस इज अ कंडक्टर कैरिंग करंट विच इज इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मतलब देयर विल बी अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो जो साइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उस पे फोर्स लगेगा. मतलब इस पे फोर्स लगेगा एक F1 बार, इस पे फोर्स लगेगा एक डाउनवर्ड F2 बार और इस पे एक फोर्स लगेगा लेट अस से F बार. F1 and F2 being equal and opposite, they cancel out. तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं यहां तक, ये समझना बहुत जरूरी है. क्या था कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है which is going inside the plane of your screen because you're watching it on the screen now. Then हमारे पास एक कॉइल है जिसका कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है और बाकी पार्ट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है. फिर हमने देखा कि हाउ मच इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. द फ्लक्स phi linked with the coil is B A cos theta, that is B A, but area of the coil inside the magnetic field is L into X. तो B L X is the flux linked with the coil. अब मैं इस कॉइल को बाहर मूव कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड में बाहर ला रहा हूं. तो जैसे ही मैंने इसको बाहर मूव करना शुरू किया, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, राइट? करेक्ट. तो व्हाट इज द चेंज इन द फ्लक्स? दैट इज d phi by dt. तो d dt ऑफ phi क्या है? b into L into x, बट b मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. L PS साइड का जो लेंथ है L, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है. तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है x, क्योंकि जैसे मैं कॉइल को बाहर पुल करूंगा x कम होता जा रहा है ना, बिकॉज x इज द पार्ट of the coil which is inside the magnetic field. I am taking this coil out, मतलब x की वैल्यू कम हो रही है. तो x is variable here. B और L constant outside, तो BL dx by dt, so that is BLV. Now, as soon as the coil is moved out, जैसे ही coil को आपने outside move किया, flux change हो रहा है और ये change in flux will induce current. So there will be a current in anti-clockwise direction here. और जैसे ही करंट इंड्यूस हुआ, you know this is
a current carrying conductor in an external magnetic field. So you know that whenever there's a current, there's a conductor which is in external magnetic field, current carrying conductor in an external magnetic field, it experiences a force due to magnetic field. तो ऊपर के साइड पे फोर्स है F1 बार, नीचे के साइड पे फोर्स है F2 बार. ये F1 बार और F2 बार इक्वल एंड अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाता है. There's force on this side also which is F bar. तो F1 F2 कैंसिल हो गया लेकिन F bar कैंसिल नहीं हुआ. Right? So you have to understand this. And what we know is force acting on a current carrying conductor is given by Bill sin theta B into I into L. Right? So if I is the current, the force is B into I into L. Sin theta, but theta becomes 90 डिग्री, तो साइन 91 हो जाता है वो. वेयर वाई 90? क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है. सो इट इज लाइक दिस, करंट इज going from left to right, whereas magnetic field is going inside the plane. So magnetic field and current, they are at 90 degree to each other. So sin of 90 is 1. तो जब आप बिल sin थीटा लिखते हो तो थीटा होता है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस थीटा. मैं इसको थीटा 1 बोल सकता हूँ और ये थीटा 2 बोल सकते हैं. राइट, गुड. सो हियर द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90. सो दैट्स व्हाई sin 90 is on. The force acting on the side PS is B into I into L. गुड. अब अगर मुझे इस कॉइल को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से मूव करना है. Let's say I want to move this coil through a small displacement dx. Work has to be done. क्यों? मैंने जब कॉइल को बाहर मूव करना स्टार्ट किया तो फोर्स अंदर की तरफ आ गया. मतलब मुझे एक्सटर्नल वर्क करके ही उसको मूव करना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स जो है इट इज अपोजिंग द मोशन. तो द वर्क डन टू मूव this coil outside the magnetic field through a distance dx is minus f dx. Why? क्योंकि minus q, because force and displacement they are in opposite direction. Good. But force हमने अभी देखा it is b into I into L dx. Okay. Then हमको ये पता है, we know definition of electric power. We know that electric power is work done per unit time. It is also given as potential difference into current V into I. लेकिन यहाँ पे V को हम E बोलते हैं, induced EMF है into I. तो यहां से मुझे मिलेगा dW is equal to EI dt. इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इक्वेशन 2 बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ. तो फ्रॉम 2 and 3 व्हाट डू वी नोटिस? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगा. Therefore, I can write down this as EI dt is equal to minus BIL dx. तो मुझे ये मिल गया, I कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया E is equal to minus BL dx by dt, that is minus BLV. लेकिन इक्वेशन 1 देखोगे आप तो इक्वेशन 1 से BLV ये था d phi by dt, तो दिस इज इक्वल टू माइनस d phi by dt. तो आपने लेंज लॉ प्रूव कर दिया यहाँ पे यूजिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. राइट, सो आई विल रिपीट दिस अगेन. मैं ये पूरा का पूरा मैं रिपीट करूंगा. इट इज सिंपल थिंग एंड यू शुड नो दिस. आपके न्यू टेक्स्ट बुक में थोड़ा मेथड अलग दिया हुआ है. I will take that also in the next session, but for the time being
I want you to focus on the method that I'm telling you. What is our task? Our task is to study motional electromotive force. Motional electromotive force का मतलब ये होता है कि whenever there's a conductor moving in a magnetic field, then there is induced EMF. तो वो induced EMF is related to motion of conductor inside magnetic field, इसलिए इसको बोलते हैं motional electromotive force. पहला केस है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का मतलब आप एक कंडक्टर को स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो, लीनियर मोशन होता है. क्योंकि रोटेशनल मोशन भी हो सकता है. आई कैन हैव अ कंडक्टर विच इज रोटेटिंग, है ना, रोटेट हो सकता है, तो रोटेशनल ईएमएफ भी होता है, वो हम देखेंगे इसके बाद. पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन की. अब हमने क्या किया, हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, समथिंग लाइक दिस, राइट. देन हमने उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल लिया है PQRS. PQRS इस कॉइल का एक पोर्शन, एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है विच इज X. PS इस साइड का लेंथ है L, राइट. तो क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, whole complete coil is not inside magnetic field, तो हमको देखना पड़ेगा कि पहले कितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है, तो हम उससे फ्लक्स निकाल सकते हैं. फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल. तो मुझे देखना है हाउ मच इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, है ना. तो हमको पता है फ्लक्स इज B इंटू एरिया. ऑफकोर्स कॉस ऑफ एंगल आता है बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ पे हमको पता है इस कॉइल को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा तो वो सेम आता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, दैट इज 0. तो cos 0. एरिया A, किसका एरिया है, ऑफ द कॉइल विच इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B इंटू L इंटू X, राइट. दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. अगर पूरा का पूरा होता तो मैं फिर पूरा A लिख देता, कंप्लीट एरिया PQRS, राइट. नाउ लेट अस से मैं इस कंडक्टर को, कॉइल को मैंने बाहर मूव करना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी v बार. As soon as I start moving this outside, flux will change, क्योंकि कॉइल अब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने लगेगा. So there is rate of change of flux linked with the coil, that is d dt of BLX. पर B कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेल मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं किया मैंने. PS साइड का लेंथ, ये तो कंप्लीटली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो L कांस्टेंट है. लेकिन X मतलब कितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में था वो चेंज हो रहा है. अब X इज चेंजिंग, तो dx by dt, but this dx by dt is v, so BLV, correct. Good. Then अब जैसे ही मैंने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालना शुरू किया, मतलब a current is induced Q, because we already know that whenever flux linked with a coil changes, there is induced current, and induced current is in anti-clockwise direction here. जैसे ही करंट इंड्यूस हुआ, हमको पता है the coil or the portion of the coil which is inside magnetic field will start feeling force due to magnetic field, experiencing force due to magnetic field. Why? हमने पढ़ के रखा है इससे पहले के चैप्टर्स में, whenever you have a current carrying conductor inside external magnetic field, there is a force on it. तो ऊपर के साइड पे जो फोर्स होगा it is over here, F1 बार, और नीचे जो होगा it is over here, that is F2 बार.
these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. How can I say equal in magnitude? Because force depends on B, magnetic field वो constant, force depends on current वो भी constant, right? Okay, correct. And it depends on the length of that conductor inside magnetic field. तो अभी ऊपर का पोर्शन जो है इतना और नीचे का पोर्शन जो है इतना, बोथ आर सेम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, गुड. बट व्हाई अपोजिट इन डायरेक्शन? एक के लिए करंट जो है लेफ्ट टू राइट है, नीचे के लिए राइट टू लेफ्ट है, हाँ, इसलिए अपोजिट इन डायरेक्शन. तो ये दो फोर्सेस होंगे कैंसिल कैंसिल. देन ऑन द साइड PS there is force F and this is the only unbalanced force. क्यों? क्योंकि इस साइड पे फोर्स नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही नहीं है. गुड, राइट. सो देयर इज one unbalanced force, right? Now what is force F? This force F is B into I into L into sin theta, where theta is the angle between current and the magnetic field which is 90 डिग्री. दिख ही रहा है magnetic field अंदर जा रहा है और करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल है. तो F is equal to B I L sin 90 is 1, right? अब if I want to move this coil, मुझे अगर इस कॉइल को डिस्टेंस dx से डिस्प्लेस करना होगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है. मुझे कॉइल बाहर निकालना है और ये जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर के डायरेक्शन में है. तो आई हैव टू डू वर्क एंड दैट वर्क डन इज माइनस एफ dx. Negative sign indicates that the direction of force and displacement are opposite to each other. Good. But what is force? It is BIL dx. Yeah, work done. But by definition of electric power, what do we know is, by definition of electric power, we know that electric power is work done per unit time and it is also equal to V into I, potential difference into current. But यहाँ पे हम लोग potential difference को induced EMF बोलते हैं E into I. तो this is equation number 1, this is 2. यहाँ पे मुझे मिल जाएगा dW is equal to EI dt, equation number 3. So from equation 2 and 3, I can write down EI dt equal to minus BIL dx. So I can write down over here E is equal to minus BL dx by dt. So minus BLV, but from equation number 1, BLV was d phi by dt, so E equal to minus d phi by dt. This is how you prove Lenz's law. By the way, हमारे एंड पे रिक्वायरमेंट क्या था? हमारे एंड पे रिक्वायरमेंट इतना था कि हमको E इक्वल टू BLV भी प्रूव कर दिया हमने, तो इट वाज सफिशिएंट, राइट? गुड. यहाँ तो हमने पूरा ही प्रूव कर दिया है, बट इट्स ओके. सो दिस इज द वे ऑफ डिराइविंग E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. आपका जो न्यू टेक्स्ट बुक का जो थियरी है दैट आई विल आल्सो बी टेकिंग, बट आई वांट यू टू नो दिस, राइट? सो लेट्स पुट इट डाउन, क्योंकि दिस इज मोर प्रॉपर. ओके, तो ये ज्यादा अच्छे से बताया गया है. सो हाउ डू वी स्टार्ट? कभी भी लिखने के टाइम एक सिंपल सा अप्रोच होता है, क्योंकि यही प्रॉब्लम होता है कि समझ में तो आ रहा है लेकिन लिख नहीं पाते. तो लिख नहीं पाते उसका रीजन ये है बिकॉज यू गो एग्जैक्टली बिहाइंड व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक, हाउ इट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक. जरूरी नहीं है. व्हाट शुड बी डन इज, जो समझा है उसको लिखो. और दूसरी चीज ये होती है कि लिखने का तरीका होता है. सबसे पहले सिस्टम को डिस्क्राइब करना होता है. हमारे पास क्या सिस्टम है? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर है, right? PQRS, which is partly inside external magnetic field, uniform magnetic field, right? Of value B, let us say. ठीक है, तो पहले ये लिखना पड़ेगा हमको. So let's
say consider a rectangular loop of conducting wire PQRS PQRS partly placed in uniform magnetic field of इंडक्शन। इंडक्शन मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। पार्टली प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैं इंडक्शन हटा देता हूँ, यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड, सो जस्ट आई विल से मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, तो बी। सो इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी which is perpendicular to the plane of which is perpendicular to the plane of paper, board, screen, जो भी आप बोलोगे, perpendicular to the plane of paper because you will be writing this on paper, इसलिए paper, okay, and is directed inwards and is directed inwards as shown in figure and is directed inside as shown in figure, right? Then जो ये साइड है PS उसका लेंथ हमने L माना है, और जो SR साइड है, RS साइड है, उसका जितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसको हमने X माना है, तो पहले वो लिखना पड़ेगा, लेट द लेंथ ऑफ द साइड PS BL and X be the length of the loop, X be the length of the loop inside, yeah, within the field, okay. So now how much is the flux linked with the coil? So लिख सकते हो, the magnetic flux phi, the magnetic flux phi linked with the coil is phi is equal to, so phi is equal to P into A, B into L into X, where A is equal to Lx is the area of the coil within the magnetic field, area of the coil within the magnetic field. ओके इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने बोला था कि लेट अस से द कॉइल और द लूप इज पुल्ड आउट from the magnetic field with a velocity v. So let the loop or coil be pulled out of the magnetic field
to the right with velocity v, with velocity v. therefore क्या होगा जब आप लूप को बाहर निकालोगे, फ्लक्स चेंज होगा. therefore the rate of change of flux is the rate of change of flux linked with the coil is, so d phi by dt. d dt of phi was blx, हमने लास्ट पेज पे ही लिखा हुआ है. if you see blx, so b constant, l constant, dx by dt, so this is blv. therefore rate of change of flux linked with the coil is b into l into v, equation number 1. okay, अब as soon as you start pulling the coil out and current is induced, so due to change in magnetic flux linked with the coil, due to change in magnetic flux linked with the coil, a current is induced, a current in anti-clockwise direction. अभी डायरेक्शन आप खुद वर्कआउट कर सकते हो. a current in anti-clockwise direction is induced in the coil. okay, so since there's current in the coil and the coil is in the magnetic field, the sides of the coil or loop will experience force. due to this the sides of the coil experience force F1 bar, F2 bar and F bar as shown in figure. F1 bar and F2 bar are equal and opposite, in magnitude but opposite in direction, and hence they cancel out, right? तो जो F बार है जो PS साइड पे एक्ट होता है वो कैंसल नहीं होता, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो देख लेते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स just a minute, the magnitude of force F on the side PS is given by F is equal to, as I told you, it is B into I into L. So since F bar is equal to I L bar cross B bar, तो बिल साइन थीटा होता है लेकिन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है. द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, right? Correct. Then if you want to move
this coil by a distance dx. तो F अपोज करेगा, है ना. If we want to move coil by dx outside the field, force small f will oppose and hence work has to be done, and hence work needs to be done which is given by, you know, this dw is minus f dx. Negative sign indicates that f and dx are in opposite direction. Okay, did I give equation number 2 to this? Good. Then, right, also we know that, क्या पता है हमको, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हमको पता है. Also we know that electric power is equal to dw by dt, which is equal to E into I. Okay, therefore dw is equal to EI dt. और यहाँ पे मैंने फोर्स के लिए B into I into L लिखना चाहिए था, इक्वेशन नंबर 3. This is equation number 4, let us say. So from equation number 3 and 4, you have EI dt is equal to minus BIL dx. Therefore you have E is equal to I cancel हो गया, नेगेटिव साइन के साथ BL dx by dt. Therefore you have E is equal to minus BLV, right? But from equation number 1, we have BLV equal to d phi by dt. Therefore you have E is equal to minus d phi by dt. ये हो गया आपका लेंज लॉ प्रूव, राइट. गुड. तो इजी था, एंड यू शुड नॉट बी बेसिकली forcing yourself to write exactly the way it is given in textbooks. तो नेचुरल फ्लो रखना चाहिए, जो समझा है उसको एक्सेप्टेबल लैंग्वेज में लिखना है, राइट. सो इट शुड नॉट बी लाइक एकदम ही बहुत ज्यादा लिख रहे हो कुछ भी. इट शुड नॉट लाइक दैट. ऑन द पॉइंट. लिंक बनाओ. अच्छा हाँ, कॉइल था, मैग्नेटिक फील्ड में था, फ्लक्स लिंक होगा. मैंने कॉइल को बाहर निकालने की कोशिश की तो फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब करंट इंड्यूस हुआ. तो इट इज अ कॉइल कैरिंग करंट इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स एक्ट होगा. तो ऊपर के साइड पे और नीचे के साइड पे फोर्स कैंसिल हो गया, सिर्फ जो पीएस साइड है उस पे फोर्स एक्ट हो रहा है. तो अगर मुझे कॉइल को डीएक्स डिस्प्लेसमेंट से बाहर निकालना है तो फोर्स अपोज करेगा, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा. तो वर्क डन होता है माइनस एफ डी एक्स. but also electric power is work done per unit time, that is E into I. So work done is also EI dt and work done is also minus BIL dx. इसको इक्वेट कर दिया तो हमको फाइनली मिल गया E induced EMF is minus BLV, but BLV तो d phi by dt था. This is how you make a link, right? This is one approach, and the other approach according to your new textbook is more or less the same, थोड़ा सा सिर्फ चेंज कर दिया है. So that I will be taking in the next session, and in the next session हम लोग ये मोशनल EMF खत्म कर देंगे, and then we'll go ahead with more topics.